लाइफ के अंदर अगर आपको कुछ बड़ा करना है ना, कुछ बहुत अच्छा करना है, तो आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी और बहुत सारी पढ़ाई करनी पड़ेगी। इसीलिए बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा पढ़ने का शौक मैंने बनाया। फर्स्ट ईयर पूरा कोडिंग के अंदर डाला, सेकेंड ईयर के अंदर कोड किया एंड सेकेंड ईयर के एंड तक आते आते एक लिंक जो था व्हाट्सएप ग्रुप पे सर्कुलेट हो रहा था माइक्रोसॉफ्ट की इंटर्नशिप का। जब दो बड़ी चीज़ों को आप परस्यू कर रहे हो ना, तो एक पॉइंट ऑफ टाइम आएगा जब आपको लगेगा कि आप दोनों के साथ बहुत अच्छा जस्टिस नहीं कर पा रहे हो। तो डिसाइड किया कि टीचिंग को आप फुल टाइम परस्यू करेंगे। तो आई क्विट माइक्रोसॉफ्ट। मेरी अमन से इसके बारे में बात हुई एंड उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छी एडवाइस दी कि तो हमारे यहाँ सोनीपत के गांव में छोटी सी परंपरा होती है कि लड़का होगा तो यूजुअली सरकारी नौकरी कर रहे होते हैं एंड लड़की होंगी तो उनके लिए बहुत सेफ ऑप्शन माना जाता है कि टीचिंग का होगा, कि टीचर बन जाएंगी तो टाइमिंग्स भी ठीक बैठेंगी फैमिली के हिसाब से। पर उस टाइम पे मैंने एक छोटा सा सपना देखा था, जो शायद मैं उस टाइम पे साइज में छोटी थी पर सपना मेरे लिए बड़ा था। एंड अगर वो सपना पूरा होता तभी मुझे लगता कि वाह यार, अब ये चीज़ करने में मज़ा आएगा। इसी सपने के लिए मैंने माइक्रोसॉफ्ट को क्विट करने का डिसीजन लिया। तो काफ़ी जो है डाउट के साथ चीज़ें भरी हुई थी। पेरेंट्स को भी थोड़ा सा डाउट था, फैमिली को डाउट था, इनफैक्ट मुझे बहुत सारा सेल्फ डाउट था। तो जब जहाँ से मैं आई थी और जो सपना मैंने देखा था उसके लिए मैंने डिसीजन लिया कि माइक्रोसॉफ्ट का 43 लाख का पैकेज मैं क्विट कर रही हूँ। तो हर तरफ से मेरे पास डाउट ही आया था। बट उस टाइम पे अगर मुझे वो चीज़ करनी थी, मुझे वो चेंज लाना था, तो मुझे पता था कि मुझे मजबूत बनना पड़ेगा। हर मोड़ के साथ थोड़ा सा और मजबूत बना गया एंड जो छोटे से गांव से आने वाली श्रद्धा थी, जो छोटी सी श्रद्धा जिसने काफ़ी सारे सपने देखे थे, वो आज आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट वाली दीदी के तौर पर खड़ी। और काफ़ी लंबी जर्नी अभी बाकी है, बट यहाँ तक की जर्नी ने जितनी चीज़ें मुझे सिखाई हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगी। हाय एवरीवन, मेरा नाम है श्रद्धा खापरा और मेरे कुछ स्टूडेंट्स प्यार से मुझे श्रद्धा दीदी या माइक्रोसॉफ्ट वाली दीदी के नाम से भी जानते हैं। तो इस वीडियो में मैं थोड़ा बहुत अपनी जर्नी के बारे में शेयर करने की कोशिश करूँगी। मैं बिलोंग करती हूँ हरियाणा के एक गाँव से, जहाँ से मेरी जर्नी की पूरी शुरुआत होती है। तो बचपन से ही घर का पूरा एटमॉस्फेयर देखा था। तो हमारे यहाँ घेर हुआ करते हैं जहाँ पे हम गाय भैंसों को रखते हैं। तो शुरू में हमारा जो पहला घर था वो वहीं पे ही था। एक सिंगल कमरा हुआ करता था जिसी के अंदर हमारा छोटा सा किचन होता था, उसी के अंदर टीवी रखा होता था, उसी के अंदर बेड लगा के हम भाई बहन सारे सब सोते थे। वहीं से ही धीरे धीरे शुरुआत हुई। मेरे पापा बचपन से मुझे कहते थे कि लाइफ के अंदर अगर आपको कुछ बड़ा करना है ना, कुछ बहुत अच्छा करना है, तो आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी और बहुत सारी पढ़ाई करनी पड़ेगी। इसीलिए बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा पढ़ने का शौक मैंने बनाया। इसके साथ मेरा एक और शौक था, वो था टीवी देखने का। तो टीवी पर काफ़ी सारे शोज़ देखा करती थी। तो एक मेडिकल का शो आता था जिसमें डॉक्टर्स होते थे। तो मैंने अपने दिमाग में अपना ये सपना बनाया था 6th-7th के अंदर कि जैसे डॉक्टर्स होते हैं ना, मुझे बिल्कुल वैसी ही लाइफ जीनी है और ये मैं पढ़ाई के थ्रू अचीव कर सकती हूँ। तो मैं बहुत पढ़ती थी और मैं सोचती थी कि अब मैं डॉक्टर बनूँगी। और जिस एटमॉस्फेयर में से मैं आती थी, जिस गाँव से मैं आती थी, उससे मैं एक बेटर लाइफ़स्टाइल एक दिन जी रही होंगी। तो वैसे से सपने के साथ थोड़ी-सी शुरुआत की थी। फिर फाइनली 11th क्लास के अंदर मैंने कोचिंग लेना शुरू किया और शुरुआत में तो साइंस लेने से पहले मेरे पेरेंट्स ने थोड़ा-सा मुझे मना किया साइंस लेने से, क्योंकि हमारे यहाँ मोस्टली जो लोग हैं वो आर्ट्स लेते हैं। घर का जो माहौल था उसमें ऐसा, हमारे यहाँ थोड़ा-सा ट्रेडिशन होता है हरियाणा, राजस्थान में, कि जो लड़के होते हैं वो यूजुअली आपका गवर्नमेंट जॉब की साइड पे जाते हैं या फिर ज़मीन होती है तो फार्मिंग कर लेते हैं। लड़कियों के लिए सेफ ऑप्शन जो माना जाता है वो हमारा टीचिंग का होता है। तो अब मुझे भी थोड़ा-सा वही एडवाइस मिली टिपिकल, कि आर्ट्स लेनी है, उसके बाद हम बीए कर सकते हैं, बीएड कर सकते हैं। पर वो जो सपना मैंने देखा था उसके साथ मेरी ये स्ट्रीम अलाइन नहीं हो रही थी। तो वहाँ पे सबसे पहले डिसीजन के लिए मैंने अपने पेरेंट्स को कन्विंस किया, व्हिच वाज़ कि मुझे साइंस लेनी है, मुझे साइंस पढ़नी है। मुझे काफ़ी मना किया गया कि उतनी गाइडेंस वहाँ पर मुझे नहीं मिल रही होगी। बट ठीक है, थोड़ी-सी ज़िद की तो पेरेंट्स भी फाइनली सपोर्टिव थे काफ़ी, तो वो मान गए। उसके बाद सारी जर्नी में भी उन्होंने थ्रू आउट सपोर्ट किया। तो पेरेंट्स ने मुझे कोचिंग दिलाने का डिसीजन लिया शुरुआत में मेडिकल के लिए। तो उसके लिए घर से करीबन 2.5 घंटे दूर मैं ट्रैवल करके जाती थी स्कूल के बाद कोचिंग के लिए। फिर वापस आती थी तो रात के 9-10 मुझे बज जाते थे आते-आते। इस दौरान बीच में 2 वैन्स मुझे चेंज करनी पड़ती थी। मेरे पापा मुझे रात में पिकअप करने आते थे। तो ये सारी चीज़ें करते मेरे 2 साल निकले। इसी तरीके से कोचिंग लेने के बाद कुछ महीनों बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो जो टीवी वाली ज़िंदगी दिखाई गई थी मुझे डॉक्टर की, और एक्चुअल रियल लाइफ़ में जो बायोलॉजी पढ़नी पड़ती है वो बहुत अलग-अलग होते हैं। तो बायोलॉजी थोड़ी-सी मुझे बोरिंग लगी, इसलिए मैंने बोला कि नहीं पापा, मुझे मैथ्स पढ़नी है। तो फिर मैंने इंजीनियरिंग में शिफ्ट किया। इंजीनियरिंग की कोचिंग की 2 साल एंड उसके एंड पर मुझे आईआईटी तो नहीं मिला, बट आई एंडेड अप एट एनएसआईटी इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग।
उस टाइम पर ऑल्दो पता नहीं था ब्रांचेस क्या होती हैं, तो लकीली मैंने जो चॉइसेस भरी थी, ऊपर मैंने कंप्यूटर साइंस भरा था, तो कंप्यूटर साइंस मुझे मिल गई थी। एंड कॉलेज के अंदर मुझे अपनी लाइफ का पहला लैपटॉप जो था वो मिला था। इससे पहले ज़्यादा कंप्यूटर्स पर काम इतना किया नहीं था और मुझे थोड़ा-सा टाइम लगा वो पीसी वगैरह वाले सिस्टम में आने में, लैपटॉप्स थोड़ा चलाने में, उसके ऊपर कोड करने में। बट फर्स्ट ईयर में ही थोड़ा-सा एडवाइस ली थी सीनियर से कि वो जो बड़ी कंपनीज़ होती हैं, क्योंकि शुरुआत में आते ही कॉलेजेस के अंदर हम वही बात करते हैं कि सबसे बड़ी कंपनी किसकी लगी, सबसे बड़ा पैकेज किसका लगा, ये वाली एमएनसीज़ होती हैं, वो वाली कंपनीज़ होती हैं। तो सीनियर से थोड़ा एडवाइस लेने की कोशिश की, तो उन्होंने बताया कि आपको पहले एक लैंग्वेज सीखनी होती है, फिर डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिदम्स करना होता है, थोड़े से प्रोजेक्ट्स बनाने होते हैं, फिर आप इंटरव्यूज़ की तैयारी करते हैं। तो वही जो साइकिल होती है सारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की, उसकी शुरुआत हो गई। फर्स्ट ईयर पूरा कोडिंग के अंदर डाला, सेकंड ईयर के अंदर कोड किया एंड सेकंड ईयर के एंड तक आते-आते एक लिंक जो था व्हाट्सएप ग्रुप्स पे सर्कुलेट हो रहा था माइक्रोसॉफ्ट की एक इंटर्नशिप का। उसके बाद एक टेस्ट दिया, टेस्ट के बाद एक सेकंड राउंड होना था जो कि एक हैकाथॉन था हैदराबाद के अंदर। वहाँ पर काफ़ी सारे आईआईटीज़ के स्टूडेंट्स आए, मतलब मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स थे वो शायद आईआईटी रुड़की, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली के थे। एंड वहाँ पर थोड़ा-सा एक मोमेंट ऑफ डाउट आता है ना, जो हर एक ऐसे स्टूडेंट के पास आता है, जो वो ड्रीम अचीव नहीं कर पाया कोचिंग के बाद, जो शायद हमें अचीव करनी थी। तो वहाँ पे वो सेल्फ डाउट जो था मेरे अंदर भी आया था कि इन लोगों को शायद मुझसे ज़्यादा आता है। शायद आईआईटी में जाने वाले लोग एलियंस होते हैं, जिनके पास शायद ज़्यादा दिमाग है, ज़्यादा आईक्यू है, ज़्यादा सब कुछ है और यहाँ पे मैं उतना अच्छा नहीं कर पाऊँगी। वो ऐसा मोमेंट था जब मुझे खुद को ज़बरदस्ती, जैसे पेरेंट्स करते हैं ना जब हम हरी सब्ज़ी नहीं खाते या हम ब्रश नहीं करते, कि खींचते हैं कि नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो वो ऐसा मोमेंट था जब मुझे भी खुद को खींचना पड़ा कि नहीं, ये चीज़ करनी पड़ेगी, अपना बेस्ट देना पड़ेगा, फिर चाहे आउटकम कैसा भी आए। तो वहाँ पर मैंने अपना बेस्ट दिया हैकाथॉन के अंदर एंड फाइनली जब रिज़ल्ट आया तो उसके बाद मुझे अपॉर्च्युनिटी मिली अपने सेकंड ईयर के अंदर माइक्रोसॉफ्ट में इंटर्नशिप करने की। और वो पहला ऐसा एक्सपीरियंस था जब मुझे पता चला कि कॉर्पोरेट लाइफ़ कितनी बड़ी होती है, कितनी लार्ज होती है एंड जहाँ से मैं आई थी वहाँ से निकल कर वैसी लाइफ़ जब आप जीते हो, वैसी लाइफ़स्टाइल या फिर जब आप लोगों के साथ इंटरैक्ट करते हो, जो आप अपॉर्च्युनिटीज़ देखते हो, जिन लोगों को आप देखते हो, वो अपने आप में एक इंस्पिरेशनल एक्सपीरियंस होता है और मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट किया उस एक्सपीरियंस ने। जिसके बाद मैंने सोचा कि हाँ, टेक्नोलॉजी इज़ समथिंग जो एक्चुअली किसी की लाइफ़ को चेंज कर सकती है। तो उसके बाद मेरा थर्ड ईयर आया, थर्ड ईयर के अंदर मैंने थोड़ा बहुत मशीन लर्निंग सीखी एंड एक और पैरेलल अपॉर्च्युनिटी मुझे मिली डीआरडीओ के अंदर एज़ एन इंटर्न काम करने की। तो वहाँ से भी मैंने काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट सेक्टर के बारे में सीखा कि साइंटिस्ट हमारे जो रिसर्च कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं फॉर द कंट्री इटसेल्फ, वो किस तरीके से काम करते हैं। उसके बाद अगला साल आया जिसमें मुझे एक रिटर्न इंटर्नशिप का जो ऑफ़र मिला था अपने सेकंड ईयर के बाद, दोबारा से मुझे माइक्रोसॉफ्ट में जाने का मौका मिला। इस बार जो था कोविड साथ के साथ आ गया था, तो मेरी जो इंटर्नशिप थी घर से ही थी। घर से ही सारा का सारा काम जो है हैंडल हो रहा था। तो यही कोविड टाइम्स एंड इंटर्नशिप के दौरान मुझे इन्विटेशन आया था एक पॉडकास्ट के लिए अमन धतरवाल के चैनल पर, जहाँ पे हमने डिसाइड किया कि शेयर करते हैं कि प्लेसमेंट जर्नी कैसे होती है स्टूडेंट्स की। तो वहाँ पर वो ऑलरेडी काफ़ी सारे स्कूल के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे थे, तो काफ़ी सारे आइडियाज़ जब एक्सचेंज हुए, तो ये चीज़ आई कि कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए क्या किया जाता है, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं और क्या उनको अपॉर्च्युनिटीज़ दे सकते हैं कि वो गाइडेंस जो शायद हमें नहीं मिल पाई, जो रोल मॉडल्स, जो अपॉर्च्युनिटीज़ थी, जो रिसोर्सेज़ थे, जो शायद हमें अपने टाइम पर नहीं मिल पाए, वो हम अपने स्टूडेंट्स को दे पाएँ। तो उसके लिए वी डिसाइडेड टू डू दिस एंड काफ़ी टाइम तक मैंने जो अपने फुल टाइम जॉब है, उसके साथ टीचिंग को परस्यू किया, स्टूडेंट्स को कोडिंग और टेक्नोलॉजी के बारे में सिखाने के लिए। अब ये छोटी-सी चीज़ मैं ऐड करना भूल गई कि जो हमारी इंटर्नशिप होती है, उसके बाद कंपनीज़ एक प्री प्लेसमेंट ऑफर देती हैं, व्हिच इज़ अ परमानेंट अपॉर्च्युनिटी कि अब आपकी परमानेंट जॉब लग गई है। तो वो मुझे अपने थर्ड ईयर के बाद मिल गया था। उसके बाद फाइनली जब कॉलेज खत्म हुआ, जॉब हमने जॉइन की, तो उसके बाद मैं पढ़ा भी रही थी स्टूडेंट्स को, फुल टाइम जॉब भी चल रहा था। पर थोड़े से ही टाइम के बाद आप रियलाइज़ कर लेते हो कि जब 2 बड़ी चीज़ों को आप परस्यू कर रहे हो ना, तो एक एक पॉइंट ऑफ टाइम आएगा जब आपको लगेगा कि आप दोनों के साथ बहुत अच्छा जस्टिस नहीं कर पा रहे हो। तो मेरे साथ भी वो टाइम आया, मेरे साथ भी वो पॉइंट आया, तो अब मुझे डिसाइड करना था दोनों में से क्या मुझे चूज़ करना है। तो वहाँ पे शायद एक और मेजर डिसीज़न मुझे अपनी लाइफ़ का लेना था। अब मेरी अमन से इसके बारे में बात हुई एंड उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छी एडवाइस दी कि लाइफ़ के अंदर जब डिसीज़न्स लेने होते हैं ना, तो एक तो अपना बेस्ट केस सिनेरियो देख लो, एक अपना वर्स्ट केस सिनेरियो देख लो। इसमें मेरा बेस्ट केस सिनेरियो ये था कि कुछ ही सालों के अंदर शायद हम हज़ारों लाखों स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे होंगे, उनको वो रिसोर्सेज़ प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे जो शायद हमें नहीं मिले।
और इसमें वर्स्ट केस सिनेरियो ये होता कि शायद हम उतना अच्छा नहीं कर पाएँगे या वो वैसी चीज़ें नहीं हो रही होंगी जैसे हमने सोचा था। और उस केस में मुझे दोबारा से एक जॉब जो है वो लेना पड़ता, मेहनत दोबारा से वही सेम डालनी पड़ती जो कॉलेज के अंदर शायद डाल चुके थे। तो अमन ने जब पूछा कि क्या डिसीज़न लेना है, कैसे लेना है, तो उस पे मेरा जो रिप्लाई था वो ये था, वर्स्ट केस जो सिनेरियो है उसके लिए मान लेते हैं कि हाँ, वो किया जा सकता है, दोबारा से हम मेहनत डाल लेंगे। पर बेस्ट केस सिनेरियो, वो जो अपॉर्च्युनिटी थी वो दोबारा हमारे पास शायद ना लौट कर आए। तो डिसाइड किया कि टीचिंग को अब फुल टाइम परस्यू करेंगे। तो आई क्विट माइक्रोसॉफ्ट टू बिल्ड अपना कॉलेज, जिसके अंदर हम फिर टेक्नोलॉजी के बारे में सिखाते हैं। अब इसमें एक छोटा-सा जो प्रॉब्लम आई, छोटा-सा प्रॉब्लम नहीं, उसको हिकअप ही कहेंगे, वो था पेरेंट्स को कन्विंस करना। अब पेरेंट्स जो थे वो अभी भी गाँव के अंदर ही रहते हैं, हरियाणा वाला पूरा बैकग्राउंड है। और हमारे यहाँ ऐसे होता है कि जब बच्चे की जॉब लगती है तो हम सभी रिश्तेदारों को इकट्ठा करके ऐसे बता देते हैं कि हमारा बच्चा ये कर रहा है, ऐसे कर रहा है। तो पेरेंट्स के लिए थोड़ा-सा अजीब था इस चीज़ को समझना कि इतनी बड़ी जॉब को छोड़कर, ऐसे पैकेज को छोड़कर, आई वाज़ गिवन एन अपॉर्च्युनिटी कि 43 लाख का मेरा पैकेज था माइक्रोसॉफ्ट में, जिसको छोड़कर अब आई वाज़ टीचिंग स्टूडेंट्स फुल टाइम। तो वो उनके लिए डाइजेस्ट करनी थोड़ी-सी मुश्किल थी एंड रिश्तेदारों को समझाने के लिए थोड़ी-सी और मुश्किल थी। पर थोड़े से टाइम में फिर उनको भी किसी न किसी तरह कन्विंस किया, उनको भी वही बेस्ट केस, वर्स्ट केस वाली जो थी एनालॉजी, उनको भी वही बेस्ट केस, वर्स्ट केस वाली चीज़ जो है समझाई। तो मेरी जो कन्वर्सेशन थी अपने पेरेंट्स के साथ, मैंने उनको बताया कि मैं क्या सोच रही हूँ, किस तरीके से मैं जो करना चाहती हूँ, उसके लिए मुझे फुल टाइम इस चीज़ पर आना पड़ेगा। तो मेरे पापा जो थे उन्होंने मेरी लाइफ़ की आयरनी मेरे सामने पॉइंट आउट करके खोल के रखी कि आपको जब मैंने बोला था कि 11th क्लास के अंदर यू कैन परस्यू टीचिंग, तब तो आपने बोला कि नहीं करनी, मुझे तो साइंस करनी है, मुझे तो कंप्यूटर साइंस लेनी है, इस तरीके से। पर अब आप कह रहे हो कि आपको टीचिंग करनी है। पर मेरा पॉइंट वहाँ पर ये था कि शायद जो गाइडेंस मुझे नहीं मिल पाई उस पॉइंट पर, अब मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि मुझे वो चीज़ अपने स्टूडेंट्स तक पहुँचानी चाहिए। इसीलिए वो डिसीज़न पहले नहीं आया, क्योंकि पहले वो कमी फ़ील नहीं हुई थी, इसीलिए वो डिसीज़न बाद में आया। क्योंकि शायद मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो इतना ट्रैवल करके जा रहे हैं, जो कोचिंग में तैयारी कर रहे हैं, जो फिर कॉलेजेस तक पहुँच रहे हैं, बट कॉलेज के अंदर लैक ऑफ अपॉर्च्युनिटीज़ ऐसा रीज़न ना बने कि वो अपने वो ड्रीम्स अचीव ना कर पाएँ, जो शायद हमने बचपन में देखे थे, 6th-7th क्लास में देखे थे, जो हर एक शायद मेरी तरह हर एक मिडल क्लास चाइल्ड देखता है अपनी सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए। तो वो चीज़ मेरे पेरेंट्स के साथ भी अलाइन की, उन्होंने भी मेरी सिचुएशन समझी एंड उन्होंने सबसे ज़्यादा ट्रस्ट दिखाया मेरे ऊपर कि अपनी लाइफ़ के डिसीजंस अगर मैं कॉन्फिडेंस के साथ ले पा रही हूँ, तो मेरे पेरेंट्स को भी मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस है। तो उसके बाद फुल टाइम मैंने जो है टीचिंग को परस्यू किया और इतने सारे स्टूडेंट्स को टेक्नोलॉजी के बारे में सिखाने का जो चांस है वो मुझे मिला। अब करीबन 1.5 साल हो गए हैं उस चीज़ को, व्हेन आई क्विट माइक्रोसॉफ्ट एंड आज जब मैं कुछ सेमिनार्स के अंदर जाती हूँ और स्टूडेंट्स मुझे आकर बताते हैं कि मेरी सिखाई हुई चीज़ से उनकी कुछ हेल्प हुई, या वो मेरी प्लेलिस्ट से पढ़ रहे हैं, जावा पढ़ रहे हैं, सी प्लस प्लस पढ़ रहे हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है कि वो जो रिसोर्सेज थे वो स्टूडेंट्स तक पहुँच रहे हैं, एक्चुअली उनकी हेल्प हो रही है उन चीज़ों से। मुझे अभी भी याद है कि जब मैंने वो सपना देखा था कि एक बड़ी कंपनी के अंदर हम जा रहे होंगे या वो कॉर्पोरेट लाइफ़स्टाइल जी रहे होंगे, एक अच्छा पैकेज ले रहे होंगे, पेरेंट्स हमारे प्राउड होंगे, तो उस टाइम पर बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स आए थे जब मुझे लगा था मे बी आई एम नॉट गुड इनफ, मे बी शायद चांस से या बाय लक जो है चीज़ें मिल गई हैं। पर उस टाइम पर जो आपके अंदर डाउट आता है, जो हमारे अंदर डाउट आता है, उससे बचने का बेस्ट तरीका ये होता है कि हम खुद को पुश करें। एंड उस फेज़ में अगर कुछ मेरे स्टूडेंट्स हैं जो शायद खुद को अपने आप जो है वो मोटिवेशन का सोर्स कभी-कभी हम नहीं बन पाते अपने लोएस्ट पॉइंट्स पर, बट ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास डायरेक्शन हो, और ऐसी डायरेक्शन अगर मेरे स्टूडेंट्स को चाहिए, मेरे स्टूडेंट्स को अगर किसी पॉइंट पर वो गाइडेंस चाहिए, तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि वो सही डायरेक्शन मैं उन्हें दे पाऊँ, जो शायद मैं एक सीनियर बनकर दे दूँ, जो शायद मैं एक टीचर बनकर दे दूँ। तो वो चीज़ करने में मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। शायद मेरा टीचिंग वाली चीज़ तब सफल हो जाएगी जब शायद मेरे गाँव से कोई बच्चा उठकर आएगा या कोई बच्ची उठकर आएगी जो मुझे बोलेगी कि मेरी वीडियोज़ ने उनको कोई गाइडेंस दे दी, उनको कोई टॉपिक सिखा दिया जिससे उनकी जर्नी में कुछ हेल्प हो गई। अब एंड अगर मुझे करना है तो मैं एक छोटी-सी शायरी के साथ करना चाहूँगी कि सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, अपनी मंजिल तो आसमां है, रास्ता हमें खुद बनाना है। अब सफलता मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं।
और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।